चलिए आइएगा देखेंगे। हम लोग जो कर रहे थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का साइंस, इसमें बायोलॉजी का आज जो है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 जो है इसमें जंतु जगत का वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं ना, 16 नंबर चैप्टर के साथ उसमें है। तो इसलिए आज जो होगा वो होगा प्रश्न संख्या 63 से। पिछला वीडियो जिनका भी छूटा होगा वो देख लेंगे पिछला प्रश्न, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो ग्रुप चेक कीजिएगा, ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आइए शुरू करेंगे 63 नंबर से। और ये भी ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है मगर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा। और उस दिन बोले थे कि 60 तक याद कर लेने के लिए, फिर से पढ़ लेने के लिए। पढ़े थे आप लोग? कौन कौन पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़े। बताइए तो हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो कौन सा था? हाइड्रा का वो तो भाग जीवा घर है। टेंटेकिल्स पढ़े थे। सीडोपोडिया होता है उसका, अमीबा का। बोले थे ना कि पढ़ लीजिएगा। केचुआ में कितना आँख है? एक भी नहीं। तो देखते कैसे जी? अंधा होता है। यही से सब पकड़ पकड़ के मछलियाँ को खिला देता है ना। हाँ आगे बताइएगा। तो एक और बताइए तो, घरेलू मच्छी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग के वाहक कौन था? वैसा नहीं पूछ रहे, वो जो क्या बोलते हैं ऑप्शन में जो है आपका, जो एनोफ्लीज क्यूलेक्स ऐसा वाला। मादा एनोफ्लीज होता है, ठीक है। हाँ तक हम क्या बोले, ये वैसा ही ऑप्शन हाँ ऑप्शन क्वेश्चन ही वैसा दिया है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए एक और बताइएगा कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी कौन सा है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच में नियोप्लीना। जैव विकास को सर्वप्रथम नहीं, हो तो 16 नंबर चैप्टर का लेमार्क भी होता। निंद्रा रोग जो होता है किसके कारण होता है? ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मोनिया या प्लग्मेनिया? ट्रिपैनोसोमा से निंद्रा रोग होता है। चलिए, बीनस के फूलों की डलिया किसको कहा जाता है? बीनस का फूल किसको कहेंगे? यूकेलिप्टस या ल्यूकोसोलिनिया, किसको? बीनस का फूल हाँ यूकेलिप्टस है ना। हाँ यूप्लेक्टेला, ऑप्शन में यूकेलिप्टस नहीं, यूप्लेक्टेला बोलते जो। हाँ जापान में एगो उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है किसको? हाइलोनिमा या तेथिया? यूप्लेक्टेला दिया जाता है। चलिए अब आइए तो सीधे आइए 63 नंबर क्वेश्चन पे। और ये वाला देखिए, खुद से ना पढ़े मन लगेगा ना, तब हम कहेंगे वीडियो में सुन लीजिएगा एक दो बार बैठे बैठे। बहुत तो बढ़िया चैप्टर है ये, में बहुत क्वेश्चन है, छोटा छोटा है मगर बड़ा बेहतरीन है। टाइम निकाल करके 5-5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ना, डेली 20-20 को 50-50 को क्वेश्चन तक सुने ला है एक साथ ही ना, कि दो सब पुले सुन जाए नहीं। टॉपिक है 17 नंबर जंतु जगत का वर्गीकरण। अब आइए क्वेश्चन पाइएगा सीधे। 63 नंबर देखेंगे क्या कहता है कि मछलियों के हृदय की विशेषता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछली के हृदय में क्या होता है? केवल अशुद्ध रक्त होता है। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, एकदम जैसे होता है ना गांठ बांधना, वैसे करके रखे पड़ेगा हम लोग को। निम्न में से कौन मछली नहीं है?
स्टार फिश मछली नहीं है। हाँ, जबकि सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। वही कह रहे हैं कि जंतु जगत का वर्गीकरण जो है ना, ये आपको हर एक एग्जाम में हर मतलब कानून कोई पेपर कोई सेट बनाइए, मेरा से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे, मछली नहीं है तो स्टार फिश नहीं है, बाकी सॉ, पाइप और गिटार फिश है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य में। अभी की बताइए, यह नाम है घोड़ा, दिख रहा मछली, तो ये सब कन्फ्यूज नहीं वाला ना है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश जो है वो क्या है, मीन है, सॉरी मछली है, ठीक है। निम्न में से कौन एक मीन है? मीन कौन सा है? 68 नंबर देखेंगे। फ्लाइंग फिश, मीन मछली सब एक ही होता है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली सर्वाधिक है। अगर कीट रहता तो कीट हो जाता, ठीक ना। हाँ, सबसे विषैली मछली कौन सा? पाषाण मछली, सबसे विषैला होता है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाले कीटभक्षी मछली? गैबूसिया, गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। हाँ, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन नंबर सी। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। एम्फीबिया बनाता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। बनाता नहीं, जब बताता होना चाहिए, जिस हिसाब से ऑप्शन उस हिसाब से बताता हो जाएगा। केवल नर मेढक टरटराते हैं क्यों? 75 का देखेंगे। मादा मेढक में बासकोष नहीं होता, मतलब जो फीमेल मेढक होता है उसमें बकल कैविटी होता ही नहीं, बोलेगा कैसे, ठीक है। मेढकवा में होता है, जो नर होता है उसमें, इसीलिए वो टरटराते रहता है। 76 नंबर है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाएगा? टेडपॉल, मेढक का लार्वा टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष? 3, ठीक है। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला, हाइला। 78 का हो जाएगा ए। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, मछली, मेढक, छिपकली। कहाँ थे? 80 नंबर पे आइएगा। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्यों? क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं? निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसूति क्या कहलाएगा? हाइबरनेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति डॉर्मेसी हाइबरनेशन कहलाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। उच्च तापक्रम पर एस्टिवेशन, निम्न तापक्रम पर हाइबरनेशन। नृशंस प्राणी कौन सा? कछुआ। 84 नंबर है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, टीयर ग्लैंड नहीं होता है? घड़ियाल, ऑप्शन नंबर डी। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है? सांपों की वृक्ष ग्रंथि हो जाएगा आपका स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियों के जैसा। सबसे विषैला सांप कौन सा? करैत। सबसे विषैला करैत, उधर एगो पाषाण पड़े थे। निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? ऑप्शन के अनुसार करैत, पाइथन, समुद्री सर्प या वाइपर? पाइथन। पाइथन जो है विषैला सांप नहीं है। अजगर जिसको कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा कशेरुकी नहीं है। शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? हाइबरनेशन। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, वही जो अभी ऊपर पढ़े थे निम्न तापक्रम वाला, वही है हाइबरनेशन, शीत निद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? मेढक। विषैली छिपकली कौन सा?
हीलोडर्मा। विषैला छिपकली है, छिपकली काट लेगा तो हिलने लगेगा। उड़न छिपकली कौन सा? ड्रेको। ड्रेको को ड्रोन बना दीजिए, उड़ने वाला छिपकली ड्रोन ड्रेको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण की लवक के कारण रंग बदलता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करता है किससे? त्वचा से। सांप में कान नहीं होता, मध्य कान, ध्वनि लेता है त्वचा, मतलब सुनता है त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है, बातिल होता है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? मोलस्का से। घोंघा का संबंध मोलस्का से। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा? गुंजन पक्षी, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड इसी को बोलते हैं। शब्दिनी यानी कि साइरिंग्स जो है किसमें वाक्यंत्र है? पक्षी का जो है वाक्यंत्र और शब्दिनी कहलाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन हीन मतलब ना उड़ने वाला पक्षी? कीवी। ऑप्शन नंबर सी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, सबसे तेज दौड़ता मगर उड़ता नहीं? ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षियों के बीच। हाँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है? तोता। भारत के राष्ट्रीय पक्षी तोता ना? जी मोर। मोर होता है, पावोक्रिस्टेटस कहलाता है। हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। मयूर का वैज्ञानिक नाम देखिए आगे ही है, बायोक्रिस्टेटस एक्सनम। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स के दांत था। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन या हमिंगबर्ड। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ और चार कोष्ठीय हृदय जो है ये सभी होता है स्तन वर्ग में। ब्लवर क्या होता है? ब्लवर सघन वसा की परत होती है ब्लवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली जो है स्तनधारी नहीं है, बाकी चमगादड़, व्हेल और मनुष्य जो है स्तनधारी है। आगे आइएगा 117 नंबर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी यानी कि मैमल्स में। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है? दुग्ध ग्रंथि होता है, जरायुज होता है, बाल होता है। जरायुज मतलब बच्चा देता है। निम्न में से सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा? व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा? सॉरी, बाघ। हाँ, राष्ट्रीय स्तनी बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 गो हो जाएगा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? स्तनी में, डी नंबर। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर? 4, क्योंकि वह स्तनी होता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम? आधुनिक मानव का। हाँ, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? हाँ, तो
टेपिटम लूसीडम के कारण जो है बिल्ली की आँख रात में चमकता है। लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किस में पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख में उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। मानव का जैविक नाम होमोसेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने कुत्ता, लाइका। मार्सुपियल की विशिष्ट विशेषता क्या है? यह बच्चों को थैली में ले जाता है। कंगारू में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंडा स्तनी है? ऑप्शन के अनुसार मोनोट्रिम अंडा, जबकि कंगारू, चमगादड़, व्हेल ये सभी स्तनी है, बच्चा को जन्म देता है। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा? कटीली चीटी खोर जो होता है वो। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा? चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा, कांटा होता है इसमें, जो खाने जाता है उसी का गड़ जाता है। स्तनपायी के क्या है? उत्सर्जनीय उत्पादन मूत्र में अधिकता में पाया जाता है क्या? यूरिका में। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? नियत तापी व्हेल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आएंगे। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से मांस लेता है, सांस लेता है? मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून जो है सबसे बड़ा बंदर है। अनियत तापी प्राणी कौन सा? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। हाँ। कूटक या कील किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गया, डायनासोर थे। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा? हिपैरिन प्रोटीन। मगरमच्छ में कितने चैम्बर? प्रकोष्ठी हृदय के गो? 4 गो। ये स्तनधारी है कि पक्षी है? रेप्टाइल में आता है। हाँ, रेप्टाइल का एक्सेप्शनल है ये। चलिए, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? सरीसृप। हाँ, आगे क्या कह रहे थे? 145 है कि कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस, ऑप्शन नंबर बी। मैमथ पूर्वज है। देखिए, हाँ देखिए, मैमथ पूछा था दरोगा में भी 2019 वाला में। हाँ ठीक है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला, बंदर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। भालू है पांडा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता और सीधे बच्चा नहीं देता? एक कीड़ना सी अंडा देता है, बच्चा नहीं देता। बाकी कंगारू से ही व्हेल ये सभी देता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? सांप को ही खा जाता है। नागराज किसी पर राज कर सकता है। आगे आएंगे 155। अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेरिस पादाव, ऑप्शन नंबर सी। तालाबों और कुआं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुसिया को छोड़ने से।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, बंदर नहीं है? लंगूर को बंदर की श्रेणी में नहीं रखा गया। बाकी गिबन, गोरिल्ला और औरंग उटैन ये सभी होता है। टीनिया या फीताकृमि तथा फैसियोला या पर्णकृमि किस संघ से संबंधित है? टीनिया हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थस, टीनिया तथा फैसियोला प्लैटीहेलमिन्थस। एडमसिया, समुद्री एनीमोन, पेनेटुलिया, समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा। एडमसिया समुद्री एनीमोन है और समुद्री पिच सिलेंट्रेटा। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? उड़न मीन। उड़न मीन जो है असली मछली है। मधुमक्खी के पुम में धूप ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर। मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं जननक्षम नर। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होता है? नेरिस का शारीरिक बनावट जो है द्विपार्श्विक होता है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? वसा का। वसा जो होता है गर्म कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? मोर और ऊँट नियततापी प्राणी है। डार्विन फिजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। लॉइन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस बोलियंस को लॉइन फिश कहा जाता है। इनमें से बेमेल कौन सा है? अंकुश कृमि, नहरुआ, फीता कृमि या दाद कृमि? दाद कृमि। हाँ, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? केवल उभयचर में 171 नहीं, उभयचर और डी, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोणीय हृदय? तो उभयचर और सरीसृप। हाँ होता है ना, सरीसृप सांप वगैरह, उभयचर ये सब जो मेढक ये सब। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है 3 चैम्बर किस में? उभयचर में। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? सैलामेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर? अजगर या पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है? गंगा डॉल्फिन। 2009 में। मानव सहस लघुतम कपी है? गिवन। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? काइटिन के रूप में। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? ड्रोंगो। ड्रोंगो बड़ा खतरनाक पक्षी है तो जी, कॉपी है तो। जैसन जकर खाना खाए के मन रहेगा ओकरे आवाज़ में जाके निकाल के खा लेगा ना। चोर पक्षी है ना। चलिए आगे कहता है मोती की पैदावार किससे होती है? सुक्ति से होता है मोती का। सुक्ति। हाँ तो वही है, वही दिया। चलिए तो ये हो गया चैप्टर 17 समाप्त। 17 नंबर चैप्टर में किन्हीं को कोई दिक्कत? बाकी कल करेंगे 18 नंबर चैप्टर, वो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर में भी कितना क्वेश्चन है इसमें तो और है 250 पार है। 280 क्वेश्चन है मानव शरीर। नया वाला में 280 यानी कि 280। 3 दिन लगेगा इसको करने में, 2 दिन लगभग कम से कम। हाँ 100-150 भी करेंगे तो 2 दिन तो कम से कम।
चलिए ठीक है, सब हो जाएगा। ये समाप्त हो जाएगा तो फिर लगभग समाप्त हो जाएगा बायो। फिर एक वो पोषण और रोग वाला रहता है, वो सब छोटा छोटा 1 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। ये वो चैप्टर, आखिरी चैप्टर 404 क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।